अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक एंटी नार्कोटिक्स CNSA कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 विद अलाइंस एंड अमेंडमेंट लॉज के ऊपर है। इससे पहले जो एंटी नार्कोटिक्स मुंशियात के जो लॉज थे वो 3 ही कैटेगरीज में फॉल करते थे, 9A, 9B, 9C। अब इसके अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर इसको चेंज कर दिया गया। इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन लॉज के अंदर बेल हो सकती है। अब पहले तो 9A में और 9B में अप्रॉक्सीमेटली बेल हो जाया करती थी, 9C में आके बंदा फंसता था जहाँ पर 1000 ग्राम से ऊपर की मुंशियात है। लेकिन अब मुंशियात की कैटेगरीज भी अलग कर दी गई हैं, जो कि इस लॉज को बहुत ज़्यादा अब ग्रिपिंग बना दिया गया है जो ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, मुजरमान हैं, उनके ऊपर। पहले जजमेंट्स के थ्रू इन चीज़ को डिफ़ाइन किया जाता था कि जी हीरोइन पर कहाँ पर बेल लेनी है, कहाँ पर नहीं लेनी, चर्च की कहाँ बेल लेनी है, कहाँ नहीं लेनी। तो अब कैटेगोरिकली लॉज के अंदर ही इन चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया गया है कि कौन सी ड्रग्स कितने ग्राम तक होगी तो उसकी बेल होगी, कितने ग्राम तक होगी तो उसकी बेल नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें, इनफैक्ट ये कह लें कि जो सेक्शन 9 था CNSA कंट्रोल नार्कोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 का, जिसको हम एंटी ड्रग्स एक्ट भी कहते हैं, वो मुकम्मल तौर के ऊपर उसको रिफॉर्म्स कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नई ऐड की गई और ये बहुत खुश आइन चीज़ है, स्पेशली इस एक्ट को लेकर। लेकिन अभी भी इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स मौजूद हैं। जो चीज़ है कि अगर इसके अंदर नाजायज़ किसी को ये केस उस पर डाल दिया जाए, झूठा या बेबुनियाद या गैर कानूनी तौर के ऊपर उसको इस केस में फंसा दिया जाए, जैसे इससे पहले भी बहुत सारे केसेस में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने कुछ मासूम शहरियों को, पॉलिटिशियंस को और इस तरह के लोगों को इन केसेस में फंसाया, तो उसका क्या हल होगा वो अभी भी अपनी जगह पर सवालिया निशान है। बहरहाल उसके ऊपर हम एक अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे कि अगर किसी के ऊपर ऐसा FIR हो जिसके अंदर उसको नाजायज़ फंसाया जाए तो आपने उससे अपने आप को कैसे बरी समा करवाना है। बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9C के ऊपर रहेगा कि इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, जिन ड्रग्स को ऐड किया गया है, नई ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि अगर ऐसी ड्रग्स भी बरामद होती है तो उनकी ये सज़ा होगी, इतने ग्राम तक की ये सज़ा, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल से ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को एंड तक सुनिएगा, कोई भी चीज़ के अंदर मिस ना हो जाए। इसके अंदर हम ट्रायल की भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे कि आप ट्रायल के अंदर भी अपने जो मुल्ज़मान हैं या अगर आप उस केस के अंदर इन्वॉल्व हो तो आप ट्रायल में भी अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हो अगर कोई आपके ऊपर झूठा केस डाल दिया जाए। वीडियो के एंड तक ज़रूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे रह ना जाएं। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। एक चीज़ का मैं इजाफा करता चलूँ कि मेरी ये वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फ़ीस हर्जाना मुआवजा नहीं है, बट पर्सनल असिस्टेंस, केस रीडिंग के लिए, लीगल एडवाइस के लिए अगर आप मुझसे रजू करते हैं, राब्ता करते हैं, मेरे जो नंबर्स स्टार्ट में आ रहे होंगे तो वो पेड हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड, आप इस चीज़ को समझेंगे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सेक्शन 7, 8, 6 के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, लिहाजा मैं उसको पढ़कर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हम डायरेक्टली सेक्शन 9 के ऊपर जाते हैं जिसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं। पनिशमेंट ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 7, 6, 7, 8 के अंदर जो चीज़ें हैं, अगर कुछ इनके मुतजाद करता है। पहले ये था कि यहाँ पर सेक्शन 9A स्टार्ट होता था, फिर 9B, फिर 9C, फिर 9CA 1, 2 इस तरह की कैटेगरीज थी, बट अब उसको डिफरेंट बना दिया गया है, टेबल्स बना दिए गए, कॉलम्स बना देंगे इनके। Whoever contravenes the prevention of section 6, 7, 8 regarding narcotics drugs shall be punished with imprisonment as given in column 3 of the table below with regard of offence committing as mentioned column 2 therefore namely। अब नीचे एक टेबल बना दिया गया, यहाँ पर 3 कॉलम है। पहले कॉलम के अंदर उस ड्रग का नाम, नशे का नाम है, दूसरे कॉलम में कितनी क्वांटिटी के अंदर वो अगर बरामद होता है और तीसरे कॉलम में उसकी सज़ा है। सज़ा से हमने डिटरमाइन करना है कि एदर ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल, बट कुछ केसेस में सज़ा तो कम है लेकिन उनके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं कि वो नॉन बेलेबल होंगे। फर्स्ट, भंग 1 से 1000 ग्राम तक अगर होगी तो इसकी 3 साल सज़ा है और कम से कम 6 माह। 1000 ग्राम से 10,000 ग्राम तक, 9,999 ग्राम तक होगी तो 7 साल तक सज़ा, 3 साल कम से कम। 10,000 से 20,000 ग्राम तक अगर होगी तो ये सज़ा 14 साल तक बढ़ाई जा सकती है और कम से कम 7 साल इसकी सज़ा होगी। 20 ग्राम से अगर अबव होती है भंग तो इसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 14 साल कम से कम। पोस्ट और पॉपी स्ट्रॉ, ये फसल की सूरत में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो लिहाजा ये 999 ग्राम तक अगर होगी तो 4 साल कम से कम, 8 माह।
1000 ग्राम से 2000 ग्राम तक होगी तो 8 साल और कम से कम 4 साल सज़ा इसकी। अच्छा, इसके अंदर आपने ये देखना है कि वो जुराइम जिनकी सज़ा 7 साल से कम है वो अभी तक बेलेबल हैं, जहां पर वो बेलेबल नहीं होंगे वहां पर मैं उन ड्रग्स के साथ आपको बताऊंगा अभी। अच्छा जी, पोस्ट पॉपी स्ट्रॉ 1000 ग्राम तक 4 साल कम से कम 8 माह, 1000 ग्राम से 2000 ग्राम तक 8 साल और कम से कम 4 माह, 10,000 से 15,000 ग्राम तक, 1000 ग्राम से 10,000 ग्राम तक, सॉरी 10,000 से 15,000 ग्राम तक 14 साल और कम से कम 8 साल। यहाँ पर ये नॉन बेलेबल शुरू हो गया, बल्कि 10,000 से ही नॉन बेलेबल शुरू हो जाता है। 15,000 से मोर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कम से कम 14 साल। चर्स, अब यहाँ पर इसकी क्वांटिटी जो ग्राम है उसको कम भी कर दिया, अप टू 499 499, यानी कि 500 से 1 ग्राम कम तक, 1 से लेकर 499 ग्राम तक अगर चर्स की FIR किसी पर होती है या बरामदगी होती है तो उसकी सज़ा मैक्सिमम 5 साल और कम से कम 10 माह होगी। ये तकरीबन बेलेबल है। पहले ये 9B के अंदर फॉल करता था, 1000 ग्राम तक, 999 ग्राम तक। 500 ग्राम से लेकर 999 ग्राम तक अगर होगी तो उसकी सज़ा कम से कम जो है वो 5 साल और ज़्यादा उसकी सज़ा 9 साल है। यहाँ पर 9B जो पहले बेलेबल था अब ये यहाँ पर नॉन बेलेबल बन गया। 1000 ग्राम से 1500 ग्राम तक अगर होगी चर्स तो उसकी सज़ा मैक्सिमम 14 साल और कम से कम 9 साल, ये भी नॉन बेलेबल है। पहले ये क्लास 9C में फॉल करती थी। अच्छा जी, उसके बाद 1000 ग्राम से 5000, 1500 नहीं, 1000 ग्राम से 5000 ग्राम तक होगी तो 14 साल और कम से कम 9 साल। 5000 ग्राम से 10,000 ग्राम तक अगर, यानी कि 9,999 ग्राम तक होगी तो 20 साल और कम से कम 14 साल। 10,000 ग्राम से इससे ऊपर जब होगी तो देन इसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट और कम से कम 20 साल सज़ा। हशीश ऑयल एंड लिक्विड हशीश ऑयल फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, ये भी 500 ग्राम तक 499 ग्राम तक जब होगी तो इसकी सज़ा 7 साल है। ये पहला ही जुर्म जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बेलेबल और नॉन बेलेबल के बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, जिसके अंदर जो सज़ा है वो लगभग आप जिसके अंदर जो बेल है उसको लगभग आप ना ही समझे। 500 ग्राम से 999 ग्राम तक 14 साल मैक्सिमम सज़ा, 7 साल कम से कम नॉन बेलेबल कैटेगरी। 1000 ग्राम से 4,999 ग्राम तक 20 साल मैक्सिमम, 14 साल कम से कम। 5000 ग्राम और इससे ज़्यादा की जो हशीश है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट और कम से कम 20 साल सज़ा होगी, 9D इसको आप कह सकते हो। और फीम ये 9A के अंदर फॉल करेगी, 499 ग्राम तक, 1 से लेकर 499 ग्राम तक अगर मिलती है तो 6 साल इसकी सज़ा है और कम से कम 1 साल बेलेबल कैटेगरी है। 500 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक इसकी जो सज़ा है वो 9 साल, इसको हम 9B भी कह सकते हैं, 9 साल और कम से कम 6 साल है, नॉन बेलेबल कैटेगरी है। 1000 ग्राम से 3000 ग्राम तक इसकी सज़ा 12 साल और कम से कम 9 साल है, नॉन बेलेबल। 3000 ग्राम से 5000 ग्राम तक जो अफीम होगी 15 साल इसकी मैक्सिमम सज़ा, कम से कम 12 साल, नॉन बेलेबल। 5000 ग्राम से 8000 ग्राम तक तकरीबन 20 साल और कम से कम 15 साल, नॉन बेलेबल। 9F कह लें आपको, इस 9F इसके अंदर अफीम की 9F कैटेगरी का आप कह लें। 8000 ग्राम और इससे ऊपर की जो होगी वो लाइफ इंप्रिजनमेंट और कम से कम 20 साल, नॉन बेलेबल। हीरोइन एंड मॉर्फिन। अच्छा, मॉर्फिन जो फॉर्मली कॉल्ड मॉर्फिन है ये डार्क ब्राउन कलर की होती है। मूवी फिल्मों के अंदर आपने सुना होगा कि ब्राउन शुगर, तो ये वो ब्राउन शुगर जो है वो हीरोइन की किस्म है। ये हीरोइन से थोड़ी सी एक स्टेप या एक कैटेगरी आगे की किस्म है। डार्क ब्राउन कलर के अंदर होगी। नेचुरली अफीम की ये नेचुरल प्योर फॉर्म होती है जिससे आप हीरोइन को मैक्सिमम बना सकते हो, उसका यूटिलाइज या उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हो। इसकी जो कैटेगरी है इसको बहुत ही मिनिमाइज कर दिया गया, यानी कि थोड़ी सी कैटेगरी के अंदर भी जो सज़ा है वो बेलेबल और जो नॉन बेलेबल का बॉर्डर है ये उसके ऊपर खड़ी है। तो लिहाजा अगर 1 से लेकर 99 ग्राम तक भी हीरोइन या मॉर्फिन, जो एक ऐसा केमिकल है जिससे हीरोइन बहुत तादाद में बनाई जा सकती है, अगर ये 99 ग्राम यानी कि 100 ग्राम से भी कम मिकदार में मिलता है तो इसकी सज़ा मैक्सिमम 7 साल, कम से कम 18 माह होगी, जो कि बेलेबल नॉन बेलेबल के बॉर्डर के ऊपर है, जहां पर लगभग बेल ना ही समझे आप। 100 ग्राम से 500 ग्राम तक अगर ये आता है, पहले ये 9B की कैटेगरी में जाती थी ये चीज़ें, तो वहां पर आपकी जो सज़ा है वो 10 साल और कम से कम 7 साल होगी, नॉन बेलेबल। 500 ग्राम से 2000 ग्राम तक हीरोइन और मॉर्फिन जो होगी वो 14 साल सज़ा मैक्सिमम और 10 साल कम से कम, नॉन बेलेबल। 2000 ग्राम से 4000 ग्राम तक 20 साल और कम से कम सज़ा 14 साल है, नॉन बेलेबल। 4000 ग्राम से 6000 ग्राम तक जो अफीम है वो अफीम बोल दिया, हीरोइन जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट और कम से कम 20 साल सज़ा, नॉन बेलेबल।
6000 ग्राम या इससे अबव अगर हीरोइन या मॉर्फिन मिलती है तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम से कम इसकी सज़ा होगी, और मैक्सिमम एक्सटेंड टू 2 मिलियन बट नॉट शैल देन 1 मिलियन, मतलब कि 2 मिलियन तक, 20 लाख तक जुर्माना भी इसका होगा। उसके बाद आगे कोकीन, ये भी सेम हीरोइन की कैटेगरी में फॉल कर रही है। मतलब ये 2 मोस्ट डेंजरस FIR या ड्रग्स हैं जिनको बहुत कम क्वांटिटी के अंदर भी जिनकी सजाओं को ज़्यादा रखा गया। अप टू 99 ग्राम, 1 ग्राम से लेकर 99 ग्राम तक अगर कोकीन मिलती है तो 7 साल सज़ा, कम से कम 18 माह, सेम वही हीरोइन और मॉर्फिन वाली। 100 ग्राम से 99 ग्राम तक जो सज़ा है, अब इसके अंदर पहले के अंदर 100 से 500 ग्राम तक की कैटेगरी थी, इसके अंदर वो कैटेगरी भी खत्म कर दी। अगर 100 से 101 ग्राम भी है ना तो आपको 999 ग्राम की ज़रूरत ही नहीं है। 14 साल सज़ा उसके अंदर मैक्सिमम है, और कम से कम 7 साल सज़ा। 1000 ग्राम से 5000 ग्राम, यानी कि इसके अंदर 2000-3000 ग्राम वाली भी किस्म खत्म कर दी। तो 1000 से 5000 ग्राम तक अगर 1001 ग्राम भी है तो देन 20 साल सज़ा और कम से कम 15 ईयर जो आपकी सज़ा होगी, और साथ में फ़ाइन भी। 5000 ग्राम या इससे ऊपर होगी तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और कम से कम 20 साल सज़ा होगी। अच्छा, इसी के अंदर आगे कुछ और चीज़ें भी ऐड और ओमिट की गई हैं, कुछ और केमिकल्स का भी जिक्र किया गया जो इससे पहले वाला जो सब्सटेंस एक्ट था वहाँ पर उन केमिकल्स का जिक्र नहीं था। अच्छा, वो केमिकल क्या है? प्रोवाइडेड फर्दर डेट इफ एनी पर्सन हु हैज़, अच्छा इसके अंदर एक और चीज़, इसके अंदर 2 और चीज़ों का भी ऐड कर दिया गया। एक नए केमिकल का भी बताया गया, और दूसरा जो प्रीवियसली कन्विक्टेड था उसके बारे में भी बताया गया। पहले वाले जो सब्सटेंस एक्ट के अंदर ये चीज़ नहीं थी। प्रोवाइडेड फर्दर डेट इफ एनी पर्सन who has previously been convicted for any offence under this act is subsequently convicted for the offence relating to narcotics drug, he shall be convicted with maximum punishment provided for the offence। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को इससे पहले FIR हुई और वो उसके अंदर कन्विक्टेड हो गया, ये इसके अंदर ये नहीं है कि अगर FIR हुई तो तब भी ये सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई होगा, या उसका ट्रायल चल रहा है पहले और नया केस आ गया तब, नो। पहले केस में ट्रायल चला और उसको अंदर उसको सजा होगी, वो अपीलों में भी गया, अपील में उसकी डिसमिस होगी। देन वो बाहर आया, उसने फिर से यही काम किया, उस शख्स के ऊपर ये अप्लाई होगा। वो बाहर आया, सजा भुगत कर उसने फिर से चरस अफीम बेचना खाना शुरू कर दिया और ये अपने पास रखना शुरू कर दिया, तो इस दौरान जो दोबारा से अगर उससे पकड़ी जाती है तो देन उसको उस जुर्म की मैक्सिमम पनिशमेंट ही रिगार्ड की जाएगी, उसके लिए मिनिमम पनिशमेंट को फोकस में नहीं रखा जाएगा। इसका एक और सेक्शन है नई ड्रग्स केमिकल के बारे में, बताता है हमें whoever contravenes the provision of section 678 regarding साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये एक केमिकल टाइप का ड्रग्स होता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो आ जाएगी बाद में, थोड़ा सा ब्रीफली आपको थोड़ा सा इसके लुबे लुभाव आपको बताता चलूंगा। शैल बी पनिश विद पनिशमेंट एज गिवन इन कॉलम 3 टेबल बिलो विद रिगार्ड टू क्वांटिटी ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस गिवन इन कॉलम 2 देयरफॉर नेमली। साइकोट्रोपिक बेसिकली एक मवाद है, इसके ऊपर एक हॉलीवुड की मूवी भी है, मेरे माइंड में नहीं आ रही, मैंने देखी थी। उसके अंदर एक कीमिया दान होता है, केमिस्ट्रोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं या व्हाट्सएवर, तो वो एक खास किस्म का केमिकल बनाता है। उस केमिकल के अंदर वो कुछ चीज़ें ऐड करता है जिससे वो जो नशा है वो ड्रग्स और आइस के नशे से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जो हीरोइन या आइस पीते हैं वो नशा जब वो लोग यूज़ करते हैं, ये एडिक्टेड हीरोइन के या आइस के, तो जो नशा उसने बनाया है वो उससे भी ज़्यादा उनको फेवरेबल लगता है, मज़े का लगता है, तो जिसको वो काफ़ी हाई डिमांड के ऊपर बेचता है। तो ऐसा कोई केमिकल जिससे कोई नया नशा बनाना हो, जो ड्रग्स पीछे जिनका जिक्र किया गया वहाँ पर वो नहीं है, इस केमिकल से कोई नई किस्म ड्रग्स की बनाई जाए तो उसकी भी सज़ा है। नया इन्होंने ये जो अमेंडमेंट की और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अप टू 20 ग्राम अगर ऐसे केमिकल से कोई ड्रग्स बनाई जाए जो 20 ग्राम तक है तो उसकी सज़ा 1 साल कम से कम 2 माह। 20 ग्राम से 50 ग्राम तक अगर वो ड्रग बनाई जाती है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से तो देन उसकी सज़ा 2 साल और कम से कम 1 साल। 50 ग्राम से 100 ग्राम तक बनाई जाए तो 3 साल और कम से कम 2 साल। 100 ग्राम से 500 ग्राम तक ड्रग्स बनाई जाए तो 5 साल मैक्सिमम और कम से कम 3 साल। 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक बनाई जाए तो 7 साल और कम से कम 5 साल, जो कि नॉन बिलेबल की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। और 1 किलो से 2 किलो तक बनाई जाए तो 10 साल कम से कम 7 साल। 2 किलो से 3 किलो की कैटेगरी में बनाई जाए तो मैक्सिमम 14 साल और कम से कम 10 साल। 3 किलो से 4 किलो की कैटेगरी में बनाई जाए या उसके ऊपर पकड़ी जाए उससे तो देन 20 साल और कम से कम 14 साल। और 4 किलो से अबव बनाई जाएगी तो देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट रिगार्ड की जाएगी इसके अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा एक नई चीज़ है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अच्छी भी है। इससे पहले इन चीज़ों का जिक्र नहीं था पुराने जो सब्सटेंस एक्ट थे, तो इससे जो हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी चीज़ों को कैटेगोरिकली डिवाइड करने की। लेकिन मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे पास कई केसेस चल रहे हों तो उनमें से मेजॉरिटी केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर पुलिस अपने ज़ाती गरज, ज़ाती दुश्मनी या पॉलिटिकली या इन्फ्लुएंस लोगों की तरफ से
उनका कहा मानकर जनरल पब्लिक के ऊपर नाजायज़ केसेस बना देती है। तो लिहाजा खुदारा रब का खौफ किया करें और वो सारे केसेस के अंदर, ट्रायल के अंदर लोग बरी हो जाते हैं। एक बात याद रख लीजिएगा कि हर वो केस जो आपके ऊपर झूठा और बेबुनियाद बनाया गया, ट्रायल में से आप बरी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि चैन ऑफ एविडेंस कभी भी उसके अंदर नहीं हो सकती जब तक उस चीज़ के अंदर सच्चाई ना हो। तो लिहाजा आपको सख्ती या तंगी बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी, आप बरी हो जाओगे। और मैं पुलिस वालों को भी कहता हूँ कि रब से डरा करें, रब को भी जान देनी है। लोगों के ऊपर कम से कम ये मुनशियात के झूठे केसेस ना बनाया करें। मार कुटाई का किसी और केस में उनको डाल दिया, अगर आपकी, पहले तो ये डालना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है तो खुदारा इन केसेस की छाप उनके ऊपर ना लगने दे। अच्छा, इसके अंदर एक और नई चीज़ भी है, प्रोवाइडेड फर्दर that if any person who has previously been convicted of offense subsequently convicted so and so, जो इसके अंदर हमने बताया गया है कि इसी जुर्म में कोई शख्स पहले या इस जैसे किसी और जुर्म में अगर पहले वो फॉल करता है एंटी नार्कोटिक्स के अंदर, तो देन इस केमिकल से वो जो भी ड्रग्स बनाएगा उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाएगी, मिनिमम पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अगर यही ड्रग्स, चाहे पिछली ड्रग्स मुनशियात के अंदर हीरोइन, अफीम, चर्स, भंग, आइस, व्हाट्सएवर, या ये सारे केमिकल, कोई भी शख्स इन चीज़ों को कॉलेज, स्कूल के करीब, उसके अंदर, बाहर, आसपास बिल्डिंग में, हॉस्पिटल्स, ऐसी जो सेंसिटिव जगह हैं वहाँ पर सेल करता है, देता है, पकड़ाता है या व्हाट्सएवर, तो भी इसको उस जुर्म के अंदर मैक्सिमम ही पनिशमेंट दी जाएगी, मिनिमम पनिशमेंट। अच्छा, मिनिमम पनिशमेंट और मैक्सिमम पनिशमेंट की भी एक थ्योरी है। आमतौर पर लोग कहते हैं यार ये क्यों, मतलब इसके अंदर क्या, तो इसके पीछे कई रीजंस हैं, जिनके अंदर दो मेजर और मेन जो रीजंस हैं वो, एक तो किसी का फर्स्ट ऑफेंडर होना और उसका गुड कैरेक्टर होना, और उसके खिलाफ लैक ऑफ एविडेंस का होना कि मजबूत जो एविडेंस की चैन है वो मजबूत नहीं, जो मजबूत एविडेंस की चैन है वो मौजूद नहीं है। एविडेंस है तो सही लेकिन कम है, माइनर हैं, वीक हैं, या इस सेंस के अंदर तो उसको कम से कम पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स इस तरह की जगह के आसपास ये चीज़ बेचता पकड़ा गया तो देन उसके लिए रहम, जो कम से कम पनिशमेंट है उसको फोकस नहीं किया जाएगा, मैक्सिमम पनिशमेंट ही उसके अंदर उसको रिवार्ड की जाएगी। अच्छा, इसके अंदर कुछ और नई चीज़ें भी ऐड कर दी गई कि अगर जो हमने पीछे टेबल्स पढ़े, हीरोइन, हशीश, आइस, चर्स, अफीम, उनमें से भी नहीं है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट में से भी कोई वो ड्रग्स नहीं बना रहा है, कोई नई किस्म की ड्रग्स वो बना रहा है, कोई नई चीज़ बना रहा है, जिसको आप कह सकते हो कि जो चर्स पीते हैं, पता नहीं, मेरा एक जानने वाला था, उससे बताया था कि चर्स की एक और किस्म भी है, गुर्दा या गर्दा कुछ ऐसा उसको कहते हैं, वो उसकी थोड़ी सी नरम किस्म है। तो इस तरह के कोई ड्रग्स यूज़ कर रहा है, बना रहा है, बेच रहा है, तो उसके लिए भी अलग से जुर्म है। यानी कि अगर वो किसी भी पिछले जो ड्रग्स हैं उनके अंदर फॉल नहीं करता तो उसके अंदर नए ड्रग्स के अंदर भी उसको इन्वॉल्व, अगर वो कोई और नया ड्रग्स बना रहा है तो फिर भी उसके लिए किस्म है, जो कि 100 ग्राम तक 6 माह है, 100 से 500 ग्राम तक 1 साल है, 500 ग्राम से 1 किलो तक 3 साल है, और 1 किलो से 2 किलो तक 5 साल है, 2 किलो से 5 किलो तक 7 साल है, 5 किलो से 7 किलो तक 10 साल है, 7 किलो से अबव जो है वो 14 ईयर है, और इससे बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज के जो जुराइम हैं उनको भी ये अब मौजूदा जो लॉ है ये कवर अप करता है, ग्रिप करता है उनको। इस सेक्शन की लीगल साइट्स तो अभी और भी मौजूद हैं, लेकिन इन फर्दर इस एक वीडियो में उनको कवर अप करना पॉसिबल नहीं, तो उसके ऊपर फिर अलग से एक वीडियो बना लेंगे। जो मेन चीज़ इसके अंदर बताने वाली थी वो मैंने आपके गोश गुजार कर दी। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने सोशल सर्कल में दोबारा हाजिर हूँगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।